हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह के करम से। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं धौलपुर। जी हाँ, रोका सेरेमनी करने के लिए। और बस यहाँ पर अभी मेरी मम्मी भी आ रही हैं। हम लोग मतलब गार्डन के अंदर आ गए हैं। और गाइस ये हमारे लिए एक सरप्राइज़ था। जी हाँ, क्योंकि हम लोग को बोला गया था कि ये जो प्रोग्राम है ये घर से किया जाएगा, बट अचानक से जो है इन्होंने गार्डन किया और हम लोग को बिल्कुल भी नहीं खबर थी इस चीज़ की। तो बस मतलब ये हमारे लिए ही एक सरप्राइज़ रहा है, आप लोगों के लिए नहीं है। तो उसके हिसाब से फिर जो है लिमिटेड लोगों को ही ले जाना था हम लोग को। तो इसलिए जो है सारे जितने भी दिख रहे हैं घर घर के ही लोग हैं। और बस जो कि छोटा सा ही प्रोग्राम था, तो इसलिए ज़्यादा लोगों को लेकर नहीं जा सकते थे। लेकिन चलो आज आप लोगों को दिखाएंगे रोका सेरेमनी कि हमारे यहाँ पे किस तरह से होती है। लड़के का तो हो जाता है रोका सिंपली, लेकिन लड़कियों किस तरह से चूड़ी पहनाई जाती है, क्या क्या रस्में होती हैं, वो सारी चीज़ें आज आप लोगों को इस व्लॉग के अंदर देखने को मिलेंगी। तो बस यहाँ पर मेरी खाला वगैरह हैं। और हाँ, आप लोग बोल रहे थे कि ददेहाल साइड से कोई भी नहीं आया, तो ये देखो ये है मेरी बड़ी अम्मी, चाची वगैरह सभी हैं। तो और कौन होता है ददेहाल साइड से, क्योंकि मेरे दादा और दादी तो है नहीं, तो वो कैसे आ सकते हैं ना। तो चलो अभी अंदर चलते हैं। तो गाइस नाश्ता हो चुका है और अब जा रहे हैं नीचे, सामान वगैरह निकलवाते हैं और साथ ही में बस नीचे लगवाते हैं, रस्म स्टार्ट करते हैं। राइड थोड़ी ऐसी ऐसी हो गई, ठीक चल लो हैं, चलो नीचे ही तो आ रहे हैं ना। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। ओहो, तो बस अभी हम लोग आ गए हैं नीचे हॉल में, और यहीं पर जो है रोके की रस्म होगी। तो गाइस यहाँ पर जो है सारा सामान लगाया जा रहा है, जो कि हम लोग छोटी भाभी के लिए गिफ्ट्स लेकर के आए थे। तो बस यहाँ पर अभी भाभी लवली बाजी लोग लग गए हैं सामान लगाने के लिए। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, गर्मी से हो रहे हैं सभी लोग बेहाल। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि कूलर घेर घेर के बैठे हुए हैं सारे ही लोग, कूलर को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। फिर भी कूलर की हवा लगी नहीं रही है। तो पीछे यहाँ पे सामान वगैरह लगा रहे हैं लोग। तो बस मैं अभी आकर बैठ गई यहाँ पे। हाला हाय हाय गर्मी। गर्मी बहुत हो रही है, खतरनाक वाली गर्मी है। कुछ बच्चे तो हमारे घर पे ही रह गए, वो गर्मी के चक्कर में नहीं आए हैं। बोल रहे थे हम नहीं जा रहे, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही है, हम तो घर में ही ठीक है। तो वो नहीं आई है, शिफा नहीं आई है, इकरा नहीं आई है, ऐसे 2-3 बच्चे रह गए। तो जी यहाँ पर सारा सामान लग चुका है। गर्मी से बहुत ज़्यादा बेहाल हो रहे हैं सभी लोग, इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि कूलर की हवा बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो खैर चलो गर्मी को रखते हैं एक साइड। तो यहाँ पे सारा सामान लगा दिया है, जो कि अपनी छोटी भाभी के लिए हम लोग लेकर के गए थे। और सेम सारा ही चीज़ जो है ना बड़ी भाभी के लिए भी गई थी। तो यहाँ पर जो भी होता है ना रोके में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ना लेकर गए थे हम लोग। तो यहाँ पर ये चेन मम्मी रख रही हैं सोने की, जो कि भाभी को पहनाएंगी, और साथ में पायल वगैरह भी हैं चांदी की, तो वो हमने रखी हुई है यहाँ पर। और दुपट्टा उड़ाया जाता है, चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं, मिठाई खिलाई जाती है ना। और फिर उसके बाद पायल और चेन वगैरह सब पहनाएंगी मम्मी। और यहाँ पर ये देखो मिठाइयाँ हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं, और भाभी के लिए कुछ कपड़े वगैरह हैं, फल हैं, मेकअप का सामान है, और सैंडल हैं उनके लिए, और हार फूल वगैरह हैं। और हमने ये चूड़ियाँ और ये पूरी एक प्लेट जो है ना भाभी के लिए हमने अलग से एक तैयार करी है। इसी से रस्म स्टार्ट करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे कुछ चीज़ें जो है क्लियर करनी थी यहाँ पर, क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं कुछ इस टाइप के और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, है ना। तो मैंने सोचा कि चलो साथ ही साथ अगर इन कन्फ्यूज़नों को दूर किया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपेक्षा एक मतलब एक वीडियो प्रॉपर एक वीडियो बना करके वो ठीक नहीं लगता है मुझे कि कमेंट्स के जवाब देना, बट थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्लियर करनी ज़रूरी हैं, है ना। तो मैंने सोचा कि चलो साथ ही साथ में जो है ना इन चीज़ों को भी क्लियर करते जाते हैं, क्योंकि ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि हम लोगों को क्लियर करनी पड़ जाती हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा एक साइड से नहीं होता है, देखो, है ना। तो कुछ कमेंट्स मैंने निकाले हैं। तो अभी ना मशीन बंद करके आई, वॉशिंग मशीन चल रही थी, कपड़े धुल रहे थे मेरे। मैंने सोचा कि चलो पहले फ्री हो जाती हूँ और मशीन को बंद कर देती हूँ, मशीन तो बाद में भी चलती रहेगी। सबसे पहले तो मेरे घर के लिए आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं करी, बहुत अच्छा बोला मेरे घर को। तो देखो भाई, मिडिल क्लास वालों का घर ऐसे ही होता है, फिर सारी चीज़ें बजट के हिसाब से भी मिडिल क्लास वालों को करनी पड़ती हैं और आगे के लिए भी सोचना पड़ता है ना। तो बस जितना भी हो सका हम लोगों से उतना हमने किया है, और बजट से बाहर तो देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता है, बट बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र रहा है, लेकिन हम दोनों के लिए इतना छोटा सा ठीक है, सफिशिएंट है हमारे लिए। अल्लाह अगर आप लोगों की दुआ रही तो आगे कुछ और भी देखेंगे। सेकंड कमेंट, इनका कमेंट ये है, तुम्हारे भाई की लव मैरिज है या अरेंज? तो देखो, आपको देखकर लगता है मेरा भाई लव मैरिज करेगा? मतलब बहुत ही सीधा साधा सिंपल सा भाई है मेरा, वो लव मैरिज वगैरह में विश्वास नहीं रखता है। और मेरे दोनों ही भाई बहुत सीधे से हैं, तो वो लव मैरिज तो बहुत दूर की बात है। वो डिपेंड है सिर्फ मम्मी पापा के डिसीज़न पर, और उन्होंने कहा था कि नहीं, जो मम्मी पापा करेंगे, जिसके साथ करेंगे बस वही फाइनल होगा हमारा। तो ये प्योर अरेंज मैरिज बोलूँगी मैं इसको, क्योंकि जब से भाई का रोका हुआ है, जब से बात हमने शुरू करी है रिश्ते के लिए, तब से आज तक जो है उन्होंने फ़ोन पर बात तक नहीं करी है भाभी से। जी हाँ, और ना ही भाभी ने कभी करी। और ऐसा होता है ना आजकल के लड़कों का गेम शुरू कर रहा है, मतलब रिश्ते की बात शुरू हुई है, वैसे ही लड़का लड़की आपस में बात करने लग जाते हैं। बट यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, भाई ने बात बिल्कुल नहीं करी है। तो ये प्योर अरेंज मैरिज बोलूँगी मैं इसको। तो मतलब अभी तक कोई भी बात वगैरह नहीं हुई है उनकी। तो लव मैरिज की तो बहुत दूर की बात है ना। और सेकंड, तो भाई ये कमेंट किया है इन्होंने मेरे लिए, तो ये है निशा फारूकी। इन्होंने बोला है, अगर तुम्हारे भाई की शादी नहीं आती तो तुम कभी मायके से नहीं जाती। तो जी देखो, ऐसा है, मैं बता दूँ, जब मेरा घर बन ही गया है तो फिर मैं वहाँ रहकर करूँगी भी क्या। तो दुआ यही कर रही थी कि अल्लाह ताला मेरा घर कब बने और मैं कब घर में अपने शिफ्ट हूँ। आप लोग पिछले 1 साल से मुझे मतलब देख रहे हो, मैं घर की बातें कर रही हूँ। मेरा घर में ऐसी दिक्कत आ रही है, मेरा घर नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये वो फलान ढिकान। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ में हो रही थी, है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि भाई की शादी अगर नहीं आती तो मैं नहीं निकलती, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरा घर बना दिया था, इसलिए मैं आ गई अपने घर। और हर एक लड़की का सपना होता है कि वो उसके खुद के घर में रहे, ना कि मायके के घर में शादी के बाद। शादी से पहले की अलग बातें होती हैं और शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। तो इसलिए जो है ना, मुझे मेरे घर का ही था कि नहीं, जल्दी से रेडी हुई और मैं कब वहाँ पर शिफ्ट हूँ। और अचानक से ही देखो, पहले तो जो है रिश्ते वगैरह की बात चल ही रही थी, और अचानक से ही जो है ना शादी भी अब आ गई है माशाल्लाह से जल्दी भाई की। तो घर में मम्मी को भी रेनोवेशन का काम करवाना है, तो इसलिए जाहिर सी बात है भाई, हर किसी को रहता है कि चलो जब अपना घर बन ही गया है तो फिर इसको खाली क्यों रखना, है ना। और थर्ड कमेंट ये है, ये रिश्ता सिर्फ तुम्हारी पसंद से हो रहा है। मतलब अगर मैं मायके में रह रही हूँ तो सारी चीज़ें मेरी पसंद से होंगी। घर में और लोग बड़े नहीं है क्या, मेरे मम्मी पापा नहीं है डिसीजन लेने के लिए कि मैं ही एक घर में हूँ, कि मैं ही सारी चीज़ों के डिसीजन लूँगी? ना भाई, मैं घर में सबसे छोटी हूँ,
तो मेरा कोई वो नहीं बनता है कि मैं घर के सारे डिसीज़न लूँ। मेरे मम्मी पापा हैं वही सारी चीज़ों का डिसीज़न लेते हैं, ना कि जब वो आगे एग्री कर जाते हैं उसके बाद हम लोग पीछे से चलो ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ये चीज़ें होती हैं। एक मिनट, मैं यहाँ पे अलार्म सेट किया होता किसी चीज़ का तो उसको बंद करना था। हाँ, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि मम्मी पापा हैं भी सारे डिसीज़न लेने के लिए, और मैं कौन होती हूँ उनके घर के डिसीज़न लेने के लिए। हाँ, अगर मम्मी पापा राज़ी हैं तो फिर हम लोग भी राज़ी हैं इससे सारी चीज़ों में ना। और एक कमेंट ये है राधिका जी का, इन्होंने बोला है जिससे तुम्हारे छोटे भाई की शादी हो रही है वो तुम्हारी फ्रेंड थी? नहीं, मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी, ना ही हम एक दूसरे को जानते हैं। बट एक मतलब रिलेशन है। मेरी चाची की भतीजी लगती है वो, दूर की ही है, मतलब ऐसा कोई ख़ास रिश्ता कोई है नहीं, तो बहुत दूर का रिश्ता है ये। वैसे हम लोग पहले एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, ना ही हम कभी मिले थे, मैंने कभी नहीं देखा था उनको। बट एक शादी में जब वो आई थी तभी मैंने उनको देखा था, और ऐसा नहीं है कि वो मेरी फ्रेंड थी, है ना। एक कमेंट ये है प्रशांत सक्सेना का, अरे और तुम्हारे घर वालों की कोई डिमांड है क्या शादी को लेकर? ना भाई, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है, उसमें ही हम लोग खुश हैं, और किसी के लेने देने से क्या ही हो जाएगा, पूरी ज़िंदगी तो नहीं चल जाएगी ना। अच्छा, ये कमेंट जो आपने किया है ना, ये हमारे मतलब मैं क्या ही बोलूँ, काफ़ी सारे रिलेटिव को भी यही लगता है कि कोई डिमांड है। मेरे भाई के रिश्ते से पहले हुआ था कि कोई डिमांड है इनकी, शायद इसलिए चाहते हैं, पैसे वाले फैमिली चाहते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें शुरू से यही नहीं था कि हम पैसों के पीछे कभी नहीं भागे, बस अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला 2 टाइम की रोटी दे रहा है, वो काफ़ी है। मेरे मम्मी पापा तो बिल्कुल साफ मना करते हैं इन चीज़ों से कि नहीं, हमें किसी का नहीं चाहिए। अगर लड़के में हमारे लायक ही होगी तो वो खुद कमा के खुद खिला सकता है, ना कि किसी दूसरे के लेने से ज़िंदगी चल जाती है। वो अगर खुद कमाएगा तो उसमें ज़्यादा बरकत होगी। शाय विश नाम से कोई आईडी है, तो इन्होंने बोला है तुम लोग अपनी छोटी भाभी को पहले से जानते थे क्या? नहीं, हम पहले से नहीं जानते थे अपनी छोटी भाभी को। और एक कमेंट मैं अब यहाँ पर लेना चाहूँगी, तो अब लास्ट जो कमेंट है ना उसको ले लेते हैं, जो कि एक लेडी है, बहुत मतलब परेशान हो रही हैं वो। मुझे लगता है कि शायद हमारे कोई रिश्तेदार हो या फिर कोई, क्योंकि उनका कमेंट कुछ ऐसा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है उनको समझकर शायद कोई ये हमारा रिश्तेदार है, क्योंकि रिश्तेदार ही शायद कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि तुमने उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, कि मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगी, ठीक नहीं लगता है। और सेकंड, तुम्हारा भाई कभी खुश नहीं रहेगा, तुमने ये बहुत गलत किया। तो पता नहीं क्यों यार उनको ऐसा लग रहा है। देखो, मैं सबसे पहली बात यही कहूँगी कि रिश्ते जो है ना ऊपर वाले लिखता है, और जहाँ पर जिसका नसीब होता है वहीं पर ही मतलब जाके रिश्ता होता है, शादी होती है। तो ऐसे ही हम किसी को ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि वो खुश नहीं रहेगा या जो भी, सब ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है, और हम इंसान उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके रिश्ता हो भी जाता है फिर छूट जाता है, तो जहाँ पर जिसका मतलब नसीब होगा ना तो वो वहीं जाकर ही मिलेगा, फिर चाहे जितना कुछ भी कोशिश कर लो आप, है ना। तो भाई अभी तो उसकी मतलब नई नई शुरुआत होने जा रही है, अभी तो शुरुआत हुई ही नहीं है, अभी तो सिर्फ छोटी मोटी रस्में ही हुई हैं, उसमें भी आपने यही बोल दिया कि वो खुश नहीं रहेगा। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो प्लीज़ ऐसे अगर किसी के बारे में बोल रहे हो तो बिल्कुल भी मत बोलो, क्योंकि उसको हर्ट होता है। अगर वो ये कमेंट देखेगा ना तो उसको भी बुरा लगेगा। तो और भी बातें इन्होंने लिखी थी, बट वो मैंने जो है डिलीट कर दी, मुझे नहीं सही लग रही थी। लेकिन इस चीज़ का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी कि ये जो आप कर रही हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही है। किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी के लिए बुरा भी मत बोलो, और रिश्ते सब नसीबों से ही होते हैं। तो उनका जो है नसीब वहाँ जा रहा था धौलपुर, तो वहीं पर ही मतलब उनका रिश्ता हुआ है। जब माँ बाप अपना जो है लड़का या लड़की के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए जाते हैं ना, तो वो इधर उधर सभी जगह पर जाते हैं, बट कभी कभार ऐसा होता है कि उनको खुद को पता नहीं होता है कि हमें किस जगह पर जाना चाहिए कि जहाँ पर हमारे बेटे या बेटी का नसीब मिल रहा है। तो ऐसा किसी को कुछ भी नहीं पता है ना। तो बस मैं तुमसे यही बोलूँगी कि
प्लीज़ ऐसे कमेंट्स में बिल्कुल भी मत करो, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं आपके मुँह से। यही बात मतलब और लोग क्यों नहीं आए हैं ले जाने की वहाँ पर, तो देखो जिसका जितना बजट होता है ना उस हिसाब से करता है, मैं यही बोलूँगी फिर से, क्योंकि वहाँ पर मतलब ज़्यादा लोग नहीं जा सकते, सिर्फ फैमिली मेम्बर ही थे। तो मतलब दूसरे के घर पे हम किसी को मतलब ऐसे ज़्यादा लोगों को नहीं ले जा सकते थे, बस यही बोलूँगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो होगा रोके का, सारी चीज़ें आप लोगों की यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और अब आप लोगों से विदा लेते हैं और मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ में। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा रोके का, तो आप लोगों को देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें, को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ में। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, अच्छा लगेगा खूब सारा।